क्या नाम है सर आपका? मैं राकेश सिंह लोधी। आपकी जो आप यहाँ पे आज हम अपनी 13-14 मांगे हैं, उसमें फर्स्ट मांग है हमारी जातिवार जनगणना। जातिवार जनगणना जब हमारा आज़ाद देश नहीं था, गुलाम देश था, तब अंग्रेज शासन करते थे, तब 1931 में हमारी जातिवार जनगणना हुई थी। 1931 के बाद में आज हम आज़ादी के 75 साल तो मना रहे हैं, लेकिन आज भी इंटरनेट का जमाना है। हम गूगल में जाके पूछेंगे कि देश में शेर कितने हैं तो मालूम हो जाएगा, जीव जंतु कितने हैं तो मालूम हो जाएगा, पशु पक्षियों की गिनती तो मालूम हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य जो हमारे देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग हो, लेकिन आज आजादी के 75 साल के बाद में भी पिछड़े वर्ग की जानकारी नहीं है कि कितनी है। बजट कैसे बनाएंगे? जब तक हमारी गिनती ना होगी, हम किस बजट में पिछड़े वर्ग को उसका हक अधिकार दिलाएंगे? हमें ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम आजादी के 75 साल के बाद में भी हम ओबीसी की गिनती नहीं करा पा रहे हैं। और 1931 के बाद में 1941 में जातिवार जनगणना हुई, फिर कांग्रेस के टाइम पर 2011 में हुई, लेकिन आंकड़े कहाँ हैं? आंकड़े क्यों सरकार छुपा रही है? इसलिए छुपा रही है कि कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग की अगर संख्या मालूम हो जाएगी और जो पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासभा मांग कर रही है जितनी संख्या भारी, उसकी हिस्सेदारी ये सरकार हमें हिस्सेदारी नहीं देना चाहती, क्योंकि ये हमारे संसाधनों में, चाहे जल जंगल जमीन जितने भी सरकारी संसाधनों में एक कब्जा जमा के बैठे हैं, इसलिए ये हमारी हिस्सेदारी जानकारी नहीं बताना चाहते हैं कि ओबीसी की जनसंख्या देश में कितनी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि जब आप चुनाव में आए तब आप बोले थे कि पिछड़े वर्ग का हम प्रधानमंत्री, जाति बता के, वर्ग बता के चुनाव लड़े थे। आज आपका वर्ग, पिछड़ा वर्ग रोडों में बैठा है। क्यों जातिवार जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? पिछड़े वर्ग को हक अधिकार क्यों नहीं दिलाना चाह रहे हैं? आप किसके आधार पर चल रहे हैं? आप अगर पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री हैं तो जातिवार जनगणना करा के जिसका जितना हक बनता है उसको हक अधिकार देना चाहिए। सर, आप कौन कौन से राज्यों से आपके लोग हैं? हमारे यहाँ से 9-10 राज्यों से आए हैं। मध्य प्रदेश से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, राजस्थान से, बिहार से हैं, यूपी से हैं और से तेलंगाना से भी 3-4 भाई लोग आए हैं। चूंकि संख्या जो यहाँ अनुमति मिली थी 200 लोगों की मिली थी। हम तो ओबीसी का बहुत सारा आंदोलन है, हर दूसरा व्यक्ति जो है पिछड़े वर्ग से आता है। सर मगर आ तो राष्ट्रपति भी दलित है और आदिवासी है, तो आप पिछड़े वर्ग को कैसे आप पीछे कह रहे हैं? देश में राष्ट्रपति है वो एक आदिवासी बहुल से हैं, तो आप कैसे देश को पिछड़े वर्ग से कह रहे पीछे छोड़ा जा रहा है? क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? सबका साथ सबका विकास कहाँ है? मैं मध्य प्रदेश से आ रहा हूँ। हमारे यहाँ 54% आबादी है मध्य प्रदेश में। आज रिजर्वेशन भी आप EWS 10% दे दिए, हमारी आबादी 54%, हमें 14% दे रहे हैं। सर, राजस्थान में जो जिन्नौर में घटना घटी थी दलित को लेके, जो लड़की ने मटके से पानी पिया, उसको इतना पीट कर मारा कि वो मर गया। सर, उसके ऊपर आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर, कुछ एक्शन हुआ उसके ऊपर? कहाँ एक्शन हुआ? मैं कहना चाहता हूँ, देश में कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। आज दलित पिछड़ों के साथ में कहाँ अत्याचार नहीं हो रहा है? जनौर में हो, उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, हर जगह आज बोल रहे हैं कि आरक्षण छोड़ दो। अरे जाति तो छोड़ दो, आज जाति के नाम पे आदमी को पानी नहीं मिल पा रहा है। और देश की सरकार आज़ादी का 75वां वर्ष तो मना रही है कि हम आज़ादी के 75 साल में जा रहे हैं। कहाँ जा रही है सरकार? एक मटके में आदमी को पानी पीने का अधिकार नहीं मिला, आज जाति खत्म नहीं हुई है और सरकार उसको मना रही है। सर, ये कई जगहों पे है, आपके हिसाब से ये कई जगहों पे है। सर, MP में जो लड़की के साथ, जो 11 साल की लड़की के साथ में हुआ, सर उसके बारे में क्या कहेंगे? बंडा में, हमारे मध्य प्रदेश में सागर जिले में बंडा पड़ता है, वहाँ 11 साल की मासूम बच्ची के साथ में अरुण मिश्रा नाम के एक व्यक्ति ने बलात्कार किया। सरकार, हमारी मध्य प्रदेश सरकार से राज मामा कहते हैं कि बुलडोजर चलाएंगे। कहाँ बुलडोजर चला रहे हैं? किन के ऊपर? जाति देख, वर्ग देख के छांट के बुलडोजर, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। दरिंदों को फांसी होना चाहिए। अभी गुजरात में क्या बोला जा रहा है? सरकार के माध्यम से इनके बलात्कारियों का आचरण अच्छा था इसलिए इनको छोड़ा जा रहा है। अब बलात्कारियों का भी आचरण देखा जाएगा। अरे जो बलात्कारी है तो बलात्कारी है, नियत उसकी खराब हो, कभी शुद्ध ना होगा, अच्छा ना होगा। वो गलत किया तो उसे तो शुद्ध फांसी होना चाहिए, नहीं तो आने वाले टाइम पे लोग वहाँ को मनोबल बढ़ेगा कि बलात्कारी देखो छूटे जा रहे हैं और मालाओं से स्वागत किया जा रहा है इन लोगों का। ये देश कहाँ जा रहा है? सर, आपका बोलने का मतलब ये है कि 75 ईयर्स हो गए हमें फ्रीडम मिले हुए, निश्चित आज भी कई जगहों पे दलितों के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, राइट? बहुत ज्यादा हो रहा है। यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कहाँ नहीं हो रहा है? सब जगह दलित पिछड़ों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। थैंक यू सर, आपसे बात सर, आज आप जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे हैं ओबीसी को लेके। सर, आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारी ओबीसी की
14-15 मांगे हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट मांग है हमारी जातिवार जनगणना। आज हर व्यक्ति आधी से ज़्यादा आबादी पिछड़े वर्ग की है, लेकिन हिस्सेदारी नहीं है। हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। और जहां तक जो सरकार है वर्तमान में सरकार, इसके पहले जब सरकार चुनाव में आई थी तो यही प्रधानमंत्री महोदय जी को बताया, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को बताया गया था कि पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं देश में। मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आप पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री पद में तो आ गए, बन भी गए, लेकिन जातिवार जनगणना क्यों नहीं हो रही है? जातिवार जब तक हमारा देश के मालूम न हो जाएगा पिछड़े वर्ग की आबादी है, आप बजट कैसे देते हैं? इसलिए हमारा पिछड़ा वर्ग पिछड़ता हुआ जाता है, न उसको बजट मिलता है, न संसाधनों में हिस्सेदारी मिल रही है। ठीक है सर। तो सर अगर जो आज सुनवाई नहीं होती है तो आगे का आपका क्या रणनीति होगी सर? अगर सरकार, चुनी हुई सरकार जो डबल इंजन की है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, देश में प्रधानमंत्री जी, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो भाजपा के, अगर ये हमारी हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं, जातिवार जनगणना नहीं करा रहे हैं, तो जो मुद्दों को लेके आए थे, तो निश्चित तौर पे हम पूरे देश में जन जागृति, अभी हम लोग मध्य प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं, जगाएंगे और बाबा साहब को वही संविधान बताएंगे कि आप अपनी वोट की ताकत समझिए, अपनी वोट का इस्तेमाल अपने वर्गों में, अपने हिस्सेदारी के लिए जो लड़ रहा है, जो लड़ाई लड़के आपको हिस्सेदारी देगा उसको देना सीखिए। अगर ना देंगे तो छीनने का काम करेंगे, वो भी अपने संवैधानिक अधिकार के द्वारा। ठीक है सर, धन्यवाद सर आपका।